आपने ट्रेड ओपन की, आपने जो है उससे खास अमाउंट भी बना ली, लेट्स से $10 बना ली, 100 बना ली, कोई भी अमाउंट बना ली। फिर उसके बाद अगली भी ट्रेड आपने ली, उसमें भी आपने प्रॉफिट कर लिया, भाई बेहतरीन हो गया। नेक्स्ट आपने ट्रेड ली है, ओवरऑल आप लॉस में चले गए, ये क्या बात है? अगली लूजिंग ट्रेड की वजह से आपका ओवरऑल पीएनएल जो है लॉस में चला गया है। यहाँ पे मसला क्या आया है? मसला आया है रिस्क ना मैनेज करने का। अब रिस्क ना मैनेज करने में डिफरेंट फैक्टर्स हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा, अगर रिस्क मैनेजमेंट आपने ना सीखी, आप कभी भी, लिटरली कभी भी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अब आप बोलें कि भाई सीधे काम की बात पे आया जाए तो रिस्क किस तरह मैनेज किया जाएगा? दो चीजें हैं इसमें। जब भी कोई आप ट्रेड प्लेस करें, दिमाग से ये चीज निकाल दें कि एसएल प्लेस नहीं करना आपने, एसएल की जरूरत नहीं है। एसएल बोलते हैं स्टॉप लॉस को। ट्रेड में अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो आपका लॉस स्टॉप नहीं होगा। नाम से वाज़ेह है, लॉस को स्टॉप करने का एक मैकेनिज्म। लोग क्या समझते हैं कि ये कोई खास जो है चीज है जो कि खास तौर पे रिटेलर्स के लिए बनाई गई है, उनको लॉस करवाने के लिए, कि मार्केट उनको हिट करेगी उसके बाद वापस मूव कर जाएगी, जबकि बैक एंड पे इसकी कोई भी ऐसा मैकेनिज्म जो है नहीं होता। ये आपके अपने तक होता है। कोई लोग अपना स्टॉप लॉस प्रॉपर लगाते हैं, कोई प्रॉपर नहीं लगाते। तो एक तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है और फिर प्रॉपर स्टॉप लॉस प्लेसिंग आपको आनी चाहिए। ये दोनों चीजें हम अभी स्क्रीन पे जाके स्टडी करेंगे। लास्टली कैपिटल यूजेज, कैपिटल डिप्लॉयमेंट। एक स्पेसिफिक ट्रेड में आप कितना पैसा डाल रहे हैं। लेट्स से एक ट्रेड है, उसमें आपने पहले $100 डाला, अगली ट्रेड में भी आपने $100 डाला, और दोनों ट्रेड से आपने, एक बात है, 10% बनाया। 10% कलेक्टिव कितना होता है? $20 बन जाता है। अचानक से आपको मजा आ गया, आपने अगली जो तीसरी ट्रेड ली है उसमें $300 लगा दिया। अब उसमें 10% का लॉस हो गया। यहाँ 10%, दोनों में प्रॉफिट 10%, वहां एक 10% का लॉस। ओवरऑल अब आप $20 प्रॉफिट की बजाय $10 नेगेटिव में चले गए हैं। ये मैंने आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दी है, रिस्क ना मैनेज करने की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स जो है आ सकती हैं। जाते हैं जरा स्क्रीन पे, तमाम प्रॉब्लम्स को आपकी जल्दी से दूर करते हैं। अभी सबसे पहले हम स्टॉप लॉस प्लेसिंग की बात करते हैं। लेट्स से आपको जो स्टॉप लॉस है वो नजर आ रहा है कि आपको लगाना चाहिए एक खास लेवल पे, ठीक है। अभी मिसाल के तौर पर प्राइस जो है एक अपने सपोर्ट लेवल पे है। आप क्या करते हैं? आप बोलते हैं स्टॉप लॉस मैं नहीं लगाता, क्यों? स्टॉप लॉस मार्केट हंट कर लेती है। तो आप उसकी जगह दो लेवल्स के साथ जा सकते हैं, यानी स्टॉप लॉस को प्रिवेंट करने के लिए दो एंट्रीज के साथ किसी भी ट्रेडिंग उस पेयर में आप जो है जाएंगे। आपने क्या करना है? इंपॉर्टेंट दूसरा लेवल देखना है जहां पे आपको लगता है रिवर्सल हो सकता है। उस लेवल पे आप सेकंड एंट्री जो है प्लेस कर सकते हैं, सिचुएशन को देखते हुए। कभी सिचुएशन नहीं भी होती, ठीक है, वहां पे डायरेक्ट ऐसे ही स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। इससे होगा ये, बजाय इसके कि आप जैसे यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करे और वापस बाउंस कर जाए, इस चीज को प्रिवेंट कर दिया जाएगा। मार्केट अगर नीचे आती है, स्टॉप लॉस हंट करती है और वापस बाउंस कर जाती है, आप तो बचे रहेंगे। और अगर लेट्स से नीचे आ जाती है और दूसरे लेवल को टेस्ट कर लेती है, तो आपकी एवरेज प्राइस कहीं यहाँ पे आ जाएगी। तो मार्केट बस थोड़ा सा रिवर्सल लेगी, आराम से आप जो है प्रॉफिट में अपनी पोजीशन क्लोज कर लेंगे। ये एक सिंपल सा तरीका होगा। और आपने एसएल कहाँ पे लगाना होगा? उस मौके पे आप एसएल इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट के बिलो लगा सकते हैं। वैसे यूजुअली होता ये है कि जो इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट होता है उसके बिलो कुछ एसएल्स लगे होते हैं, ज्यादा एसएल्स लगे होते हैं, स्टॉप लॉसेस, और मार्केट उनको हिट करती है और बाउंस लेती है। और रीजन सिंपल है, लिक्विडिटी बोलते हैं ईज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। अगर जिनके पास बहुत बड़े पोर्टफोलियो हैं वो ऐसे ट्रेड में डाल देंगे, कॉइन्स या मार्केट इन जनरल ऐसी पंप हो जाएगी। उनको चाहिए स्टॉप लॉस हिट होंगे तो वो अच्छी प्राइसेस में कॉइन्स को बाय कर सकेंगे, और ये मार्केट में लाजिम चीज है ताकि वो ट्रेड कर सकें। ये कोई सॉर्ट ऑफ मैनिपुलेशन बोल सकते हैं, लेकिन ये लाजमी है उनकी एंटर होने के लिए। तो आपको इसको प्रिवेंट किस तरह से करना है वो मैंने आपको बता दी है कि इंपॉर्टेंट लेवल के बिलो आप स्टॉप लॉस जो है लगाने के बजाय किसी और इंपॉर्टेंट लेवल पे डीसीए भी प्लान कर सकते हैं, या तो फिर आप जो है स्पेसिफिक कैंडल की क्लोजिंग का वेट भी कर सकते हैं। वो सिचुएशन को जो है देखते हुए आपने करना होगा, ऐसा ना हो कि उससे पहले बड़ी वॉलेटिलिटी आ जाए। यानी 3 मेथड्स हैं। एक तो आप डायरेक्ट स्टॉप लॉस या तो फिर बड़ा प्लेस कर सकते हैं। एक चीज ये होगी, स्टॉप लॉस छोटा नहीं कि बस मार्केट हिट करे और वापस बाउंस करे, बड़ा स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं जहां पे नॉर्मल इंपॉर्टेंट लेवल के बिलो मेजॉरिटी की स्टॉप लॉस लगे होंगे। मार्केट उनको हंट करेगी, आपका थोड़ा दूर होगा, उससे पहले ही रिवर्सल ले लेगी अगर तो आपका एनालिसिस ठीक है। अगर ठीक नहीं है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर आप थोड़ा ज्यादा जो है सिक्योर खेलना चाह रहे हैं, आप किसी अच्छे लेवल पे जो है सेकंड एंट्री प्लेस कर देंगे, उसके बाद आप इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे स्टॉप लॉस लगा देंगे और जो है फिर आपकी एवरेज एंट्री भी अच्छी हो जाएगी। ये एक और मेथड भी है, या एक थोड़ा सा रिस्की मेथड, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, रिस्की नहीं भी हो सकता, कि आप जो है इंपॉर्टेंट एक लेवल होगा उस पे कैंडल को देखें, कैंडल किस तरह रिएक्ट कर रही है, किस तरह क्लोजिंग देगी, और उसकी क्लोजिंग पे फिर जो है आप कर सकते हैं। होता ही है कभी कभी कैंडल्स इस तरह की विक्स भी दे देती हैं, ये आपको नीचे नजर आ रहा है, विक दे के वापस जो है बाउंस कर जाती है। तो ये जो है एक तरीका है। होप सो रिस्क मैनेजमेंट में स्टॉप लॉस वाली चीज से किस तरह बचना है उसका आपको एक आइडिया हो गया होगा। अच्छा, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दूं, ये है पब्लिक व्हाट्सएप चैनल स्पेसिफिक टू क्रिप्टो है, ठीक है।
और यहाँ 19,000 से ज़्यादा बंदा इसीलिए ट्रस्ट कर रहा है कि कोई वैल्यू हम डिलीवर कर रहे हैं। आपने किस तरह से ज्वाइन करना है वो मैं आपको एंड पे बता दूंगा, साथ ही मैं एक और चीज़ भी बता दूँ। जितना कुछ हम सीख रहे हैं अभी ये बेसिक्स हैं। अगर आप बेसिक टू एडवांस तमाम चीज़ें मास्टर करना चाह रहे हैं मेरी मेंटोरशिप में, उसमें क्या होगा, तमाम आपको चीज़ें मास्टर कराई जाएंगी, 1 मंथ ड्यूरेशन होगी, गारंटी होगी, लाइफ टाइम एक्सेस सपोर्ट होगा, एक अलग से स्टूडेंट ग्रुप्स की एक्सेस होगी, तमाम चीज़ें इंक्लूडेड होंगी। तो आपने करना क्या है ना कि वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। इसको किस तरह आप अवेल कर सकते हैं उसका तरीका भी मैं आपको एंड पे बताऊंगा। अब बात आती है कैपिटल यूजेज की तरफ। आपको कितना कैपिटल एक ट्रेड में डालना चाहिए। वैसे ऑल अराउंड द वर्ल्ड यूजुअली जो एक ट्रेडर्स प्रोफेशनल्स जो है लेके चल रहे हैं मेथड, वो है 1.5 या 2% रूल। इसमें क्या होता है, कोई भी ट्रेड अगर एसएल हिट करती है, आपका ओवरऑल अकाउंट जो है उस पे 1.5-2% से ज़्यादा का लॉस नहीं आना चाहिए। सिंपल सा रूल है। करना क्या है, आपने गूगल पे आना है और यहाँ पे आके लिख देना है रिस्क मैनेजमेंट कैलकुलेटर, पोजीशन साइज कैलकुलेटर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इस तरह आपके सामने कोई भी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे अपना कैपिटल डाल देंगे $500, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आप चाह रहे हैं ओवरऑल अकाउंट पे आपको 2% से ज़्यादा का लॉस ना हो, आपने यहाँ 2% डाल दिया और बोल रहे हैं एंट्री प्राइस क्या है आपकी। आप एंट्री प्राइस बता देंगे कॉइन की, लेट्स से $25 है और आपका स्टॉप लॉस आपने बताया हुआ है कि $23.5 है। आपको लगता है 23.5 पे आपको एग्जिट हो जाना चाहिए। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे आपको आ गया नज़र, दिस इज़ योर मैक्स अलाउड पोजीशन, ठीक है, ऑफ कॉइन्स। अब आपको ये बता रहा है कि आपने जो कॉइन्स हैं सिंपली उनकी क्वांटिटी इतनी उठानी है। अब ये चीज़ थोड़ी आपको डिफिकल्ट भी लग सकती है कि भाई स्टॉक्स की या कॉइन्स की क्वांटिटी ना बताया जाए, बस बताया जाए कितने USDT से ट्रेड लेनी है। अब वेबसाइट्स बहुत सी हैं, जिस तरह मैंने अभी ये वाली वेबसाइट चेक की थी, इसमें वो फीचर ही नहीं थे। फिर मैंने बस गूगल पे लिख दिया कि पोजीशन साइज कैलकुलेटर, ये एक और जो है वेबसाइट आ गई है। यहाँ पे आपने क्या करना है, जो भी पेयर है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से आप जो है यहाँ पे BTC को ट्रेड कर रहे हैं, तो आप BTC लिखें, वो नहीं आ रहा, इसलिए आपको उसके लिए कोई और वेबसाइट ढूंढनी पड़ेगी। अब वेबसाइट्स तो काफ़ी हैं, मैंने जो है कुछ टाइम लगाया मजीद एक्सप्लोर किए, क्योंकि जो एक वेबसाइट मैं देखता था वो गायब ही हो गई है। मैं मैनुअली चीज़ों को चेक करता हूँ, लेकिन आप लोग जो है बिगिनर्स होंगे, इसलिए मैं आपको जो है वेबसाइट का बता रहा हूँ। बस गूगल पर आपने आके लिख देना है BTC पोजीशन साइज कैलकुलेटर, कोई भी वेबसाइट आ जाएगी जो आपकी रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरे, इंटरफेस अच्छा लगे, उसको आप लेके चल सकते हैं। FX वेरीफाई एक वेबसाइट है, ये थोड़ी बेहतर लगी है। यहाँ पे आपने क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट कर लेना है। BTC आपने लेट्स से सेलेक्ट कर लिया, करेंसी US डॉलर जो है सेलेक्टेड है, USDT अगर होती है तो हम उसको भी चेक कर लेते हैं, तो वो नहीं है, खैर मे भी हो, एक सेकंड चेक कर लेते हैं, USDT, ठीक है। इसने सर्च कर लिया टेदर, इसको आपने टेदर प्लेस कर दिया। आपने अपनी ओपनिंग प्राइस बता दी है, बिटकॉइन की ओपनिंग प्राइस आपकी ट्रेड की ये है। स्टॉप लॉस आपको लग रहा है ये वाला बेहतर होना चाहिए। अकाउंट का आपका बैलेंस जो है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। रिस्क आपकी मर्जी है, 2% करना चाहें 1.5%, ये आपको तमाम इनपुट जो है सामने लिखा हुआ होगा। अकाउंट साइज बता दें, परसेंटेज रिस्क बता दें, एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस बता दें। ये आप जब करेंगे ना और इसको बोलेंगे कैलकुलेट, ये आपको बता देगा कि आपने क्या करना है, पोजीशन ओपन करनी है इतने साइज से। यानी जब आप लेट्स से $100 की ट्रेड ओपन करेंगे, आपको नीचे क्वांटिटी लिखी हुई नजर आ जाती है एसेट की, लेट्स से बिटकॉइन की, इतने वर्थ ऑफ बिटकॉइन आप बाय करेंगे या इतने वर्थ ऑफ ऑल्ट कॉइन बाय करेंगे। तो आपने अब करना क्या है कि ये वेबसाइट आपको बता रही है आपने वो क्वांटिटी कितनी उठानी है। बस आप वो क्वांटिटी डालेंगे, आपको जो है ये ऑटोमेटिकली सारा सेट हो जाएगा कि कितने अमाउंट से आपने ट्रेड करनी है, वहाँ वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। और आपको इससे आइडिया भी लग गया है कि सिर्फ 10 जो डॉलर्स हैं, अगर एसएल आपका हिट होता है तो सिर्फ $10 का लॉस होगा। आई होप अब आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी कि रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से की जाती है और किस तरह 2% जो रूल है वो काम करता है। स्टॉप लॉस को आपने किस तरह जो है लेके चलना है। बाकी ये कि अगर तो आपने अभी तक पब्लिक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया, फौरन से ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर तो आप मेंटोरशिप में इंटरेस्टेड हैं, जिसमें ऑब्वियसली बेसिक टू एडवांस तमाम चीज़ें सिखाई जाएंगी, उसके लिए आपने क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन हुआ व्हाट्सएप नंबर है, उस पर DM करना है। पर्सनल मेंटोरशिप तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।